डिबंकिंग मिथ्स ऑफ होम स्कूलिंग। ये सवाल बहुत ज्यादा किया जाता है और बहुत दफा लोग पूछ रहे होते हैं कि जी होम स्कूलिंग क्या है, कैसे होती है और इसका पैराडाइम क्या होगा। तो हमने सोचा कि इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर ली जाए ताकि इसको मैनेज किया जा सके और ये बात समझ आ सके लोगों की कि होम स्कूलिंग है क्या। इससे फायदा कौन कौन उठा सकता है इस सेशन से? पेरेंट्स जिनके अपने बच्चे हैं, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप के हो, उनको इंशाल्लाह ताला इससे फायदा होगा। वो लोग जो ये फैसला कर चुके हैं कि उन्होंने होम स्कूलिंग करनी है, उनको इससे इंशाल्लाह ताला बहुत फायदा होगा। वो लोग जो कुछ कुछ तैयार हैं और कुछ कुछ तैयार नहीं है, उन लोगों को इससे बहुत फायदा होगा। उनको आसानी होगी और उनकी जो क्वेरीज हैं, उनके जो क्वेश्चंस हैं, इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि इस सेशन के दौरान भी और इस सेशन के बाद भी हम उनके लिए अवेलेबल रहें। जो उनके सवालात हैं या इस सफर के दौरान उन्हें जो मुश्किलात पेश आए, उसके लिए हम उनके मददगार रहेंगे। अच्छा जी, कुछ ऐसे लोग भी हमारे पास यकीनन इस ग्रुप में होंगे जो जिनको अभी होम स्कूलिंग कराने का इरादा बिल्कुल नहीं है, लेकिन वो ये जानना चाहते हैं कि एक्चुअली होम स्कूलिंग है क्या, इसकी फॉर्मेलिटीज क्या हैं, इसको किस तरह से लेके चलना चाहिए। बिकॉज अब आजकल पिछले कुछ अरसे से होम स्कूलिंग के बारे में बहुत ज्यादा बातचीत हो रही है, लेकिन उससे ज्यादा बातचीत आजकल हम जो एक वर्ल्ड ओवर क्राइसिस आया हुआ है, इसमें बहुत सारे लोगों से मैंने ये सुना कि अब तो हम भी होम स्कूलिंग करवा रहे हैं। तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा टाइम है इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने का कि होम स्कूलिंग एक्चुअली है क्या। आप लोगों से सबसे मेरे कुछ सवालात हैं, मैं ये चाहूंगी कि आप इन सवालात पे गौर करें। अगर आपके पास पेपर पेन है तो आप उस पेपर पेन का फायदा उठाइए और इन सवालों के छोटे छोटे जवाब अगर आप लिख लें अपने पास तो आपको इस पूरी जर्नी में थोड़ी आसानी हो जाएगी। पहला सवाल मेरा ये है कि व्हाट इज एजुकेशन? आपको क्या लगता है तालीम है क्या? सोचें। कोई एक आध दो जुमले अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। दूसरा सवाल है मेरा, हम किन लोगों को तालीम याफ्ता लोग कहते हैं? इस सवाल को मैं और क्लियर करने की कोशिश करती हूँ। क्या डिग्री याफ्ता और तालीम याफ्ता एक ही बात होती है? जो डिग्री याफ्ता है हम उसी को तालीम याफ्ता कहते हैं? क्या हम रोक रोक के हर एक से पूछते हैं कि भाई आपकी क्या डिग्री है? या तालीम याफ्ता हम किन लोगों को कहते हैं? एक अगर उसकी डेफिनेशन हमें मिल जाए तो बहुत अच्छा हो। बच्चे की तरबियत में, उसकी नशोनुमा में स्कूल का क्या किरदार है? उसके तालीम याफ्ता होने में स्कूल का क्या किरदार है? ये मेरा आपसे तीसरा सवाल है। आपने तो सोच में डाल दिया हमें। यही तो मैं चाहती हूँ। तालीम क्या है? खासा। हाँ। तालीम याफ्ता कौन है? और जिनको हम तालीम याफ्ता कह रहे हैं, जो हमारी डेफिनेशन है तालीम याफ्ता की, उसको बनाने में स्कूल का क्या किरदार है? ठीक है, दो सवालात और हैं। वालिदैन का बच्चे की जिंदगी में क्या रोल है? आप वालिदैन क्या इसलिए बन गए? क्या सिर्फ बच्चा पैदा कर लेने से हम वालिदैन के दर्जे पे फाइज हो जाते हैं? इज दैट इज व्हाट इज द रिक्वायरमेंट? कि मेरे बच्चे हैं तो मैं वालिदैन हूं और बस ये मेरा रोल है कि मैंने उन्हें पैदा कर दिया। और
हम क्या समझते हैं कि वालिदैन अकाउंटेबल क्यों हैं इन द वर्ल्ड हियर आफ्टर? बाबा जब हम इस दुनिया से रुखसत होंगे, जब हमारा हिसाब किताब शुरू होगा, क्योंकि हम सबका बिलीफ है डिस्टर्बेंस हो रही है, होगा, डिस्टर्बेंस हो रही है, अभी मुझे बोलना है। उस वक्त हम अकाउंटेबल किन किन चीजों के बारे में होंगे? मैं आपसे कोई जवाब नहीं चाहती इन सवालों का, मैं ये चाहती हूँ कि इस पूरे मरहले से पहले कुछ जवाबात और कुछ सवालात आपके दिमाग में बिल्कुल वाज़े हों, ताकि इस सफर पे आसानी के साथ हम आगे बढ़ सकें। ठीक है, तो ये सवाल सिर्फ आपकी मदद के लिए हैं कि आपको रास्ता दिखाएंगे आगे बढ़ने का। मुझे इनके जवाब आपसे बिल्कुल भी नहीं चाहिए, ये आपका अपना पर्सनल मामला है। अकॉर्डिंग टू द रिसर्चर्स, जो वो कहते हैं, वो ये कहते हैं कि जनाब ये 3-4 चीजें अगर हैं एनवायरनमेंट में, किसी भी माहौल में, तो वहां नया काम सीखना बहुत आसान है। एनवायरनमेंट सेफ होनी चाहिए, खौफ ना हो। सेफ से मुराद ये हमें लगता है सेफ से मुराद फिजिकली सेफ हो, वहां छुरी चाकू ना हो, वहां माचिस ना रखी हो। एक्चुअली सेफ से मुराद, आपने अभी मुझे जितनी चीजें बताई है ना, इनमें से कोई एक भी फिजिकल सेफ्टी के बारे में आपने बात नहीं की। आपने जो सारे पॉइंट्स बताए ना, वो इमोशनल सेफ्टी की बात की। अप्रिशिएट किया जाए अच्छा काम करते हुए, बुरे काम की तशहीर ना की जाए, सबके सामने उसका ढंढोरा ना पीटा जाए, उसे याद रख के बार बार याद ना दिलाया जाए। याद है ना पिछली दफा क्या हुआ था, अब भी सुधर जाओ वरना फिर वही होगा तुम्हारे साथ, राइट? सेफ का मुराद है कि इमोशनली सेफ हो आप, वहां पे इस बात के बारे में बेफिक्र हो कि आपको कोई शर्मिंदा करेगा, आपको इंसल्ट करेगा, आपके बारे में राय कायम कर लेगा और उसके बाद वो राय आपका हवाला बन जाएगी। फ्रीडम हो, आपको कम से कम इतनी इजाजत हो कि आप अपनी मर्जी से एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकें, आप उस एनवायरनमेंट में जिस चीज की आपको जरूरत हो वो आप उठा सकें, उसको वापस रख सकें, और वहां पे किसी भी किस्म का कोई स्ट्रेस या सरप्राइज ना हो। अगर वहां आप खड़े हैं और याद करें जब पहली दफा आपने किचन में खाना बनाया था और वहां अचानक आपकी सास आके खड़ी हो गई थी और मुस्तकिल आपको देख रही थी, कितनी चीजें आगे पीछे हुई थी, कितनी दफा हाथ हिले थे, कितनी दफा दिल डगमगाया था। ये एक 4 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल के बच्चे के ऊपर रख के देखिए, क्या आपको लगता है कि वो भी वही एनवायरनमेंट चाहता है सीखने के लिए जो आप चाहते हैं? आई कैन अंडरस्टैंड कि पेरेंट्स इस वक्त काफी ऑक्यूपाइड होंगे, बच्चे घर में हैं और बहुत सारी मीम्स देख रही हूँ मैं आजकल सोशल मीडिया पे रिगार्डिंग किड्स बीइंग होम ऑल द टाइम, और सोशल मीडिया को देख के ऐसा लगता है जैसे पेरेंट्स बहुत परेशान हैं कि बच्चे हर वक्त घर पे हैं। तो उन पेरेंट्स के साथ मुझे भरपूर हमदर्दी है और इस सेशन को करने का मकसद यही था कि वो पेरेंट्स अभी इक्विप हो जाएं कि अगर हालात, अल्लाह ताला हम सब पे रहम करे और इस बीमारी से पूरी दुनिया को सेव करे, उन हम सब के हालों पे रहम करे, लेकिन इसके अलावा भी और बहुत सारे चैलेंजेस आने वाले हैं जिसकी वजह से हम सबके लिए बेहतरीन हल यही है कि हम अपने बच्चों के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आउटसोर्स करना बंद करें
और अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को 110% खुद मैनेज करें। ये बहुत जरूरी हो चुका है। आज से कुछ अर्सा पहले जब मैं ये बातें करती थी उस वक्त शायद ये वाली पिक्चर तो मेरे लिए भी क्लियर नहीं थी। मुझे भी नहीं पता था कि कोई ऐसा दौर आने वाला है जब हम बाउंड होंगे, सारी आसानियों के बावजूद, सारी चीजों के बावजूद हम बाउंड होंगे कि हम घर में बैठ जाएं, हम बाउंड होंगे कि हम अपने बच्चों को घर में बिठा लें। लेकिन हालात उस तरफ चल रहे हैं और सिर्फ हमारे नहीं, पूरी दुनिया के हालात उसी तरफ चल रहे हैं। तो इससे पहले कि कोई और दोबारा आकर हमसे ये कहे कि भाई प्लीज अपने बच्चे खुद संभालो, अल्लाह करे कि हम खुद इस बात को समझ लें कि अपने बच्चों की जिम्मेदारी हमें खुद लेनी पड़ेगी। उनको बहुत सारे चैलेंजेस से बचाने का ये वाहिद हल है कि हम अपने बच्चों की जिम्मेदारी खुद ले लें। अब हम बात करते हैं कि जी होम स्कूलिंग कैसे की जाए, हाउ टू होम स्कूल। मेरे पास सिर्फ 4 पॉइंट्स हैं। उन 4 पॉइंट्स पे मैं बात खत्म करूंगी और फिर मैं आपके क्वेश्चन आंसर सेशन पे आऊंगी। वो 4 बुनियादी तरीके जिनके जरिए आप होम स्कूलिंग कर सकते हैं, उसका सबसे पहला जो रूल है वो ये है कि ये याद रखना बहैसियत पेरेंट्स हमें बहुत जरूरी है कि लर्निंग कैन टेक प्लेस एनीवेयर एनी टाइम। कुछ सीखने के लिए किसी एक कमरे की जरूरत नहीं है, कुछ सीखने के लिए एक कॉपी और एक पेंसिल की जरूरत नहीं है, कुछ सीखने के लिए सिर्फ एक खास किस्म के कपड़ों में मलबूस होना जरूरी नहीं है, कुछ सीखने के लिए घंटी का इंतजार करना जरूरी नहीं है। लर्निंग एक्चुअली टेक्स प्लेस ऑल द टाइम। We don't need to recreate school environment. अगर आप आज ये फैसला करते हैं कि आपको अपने बच्चों को होम स्कूल करवाना है तो उसके लिए प्लीज अपनी पुरानी लर्निंग की तरफ रुजू ना करें कि भाई मैंने तो क्योंकि 8 बजे से 2 बजे तक पढ़ा था तो मेरी लर्निंग हुई थी, तो मेरे बच्चे की लर्निंग भी उसी वक्त पॉसिबल होगी जब वो एक खास किस्म के कमरे में 8 बजे से 2 बजे तक बैठेगा। उसकी किताब जो उसके सामने है वो अलग अलग किताबें, 8 किताबें उसके सामने होंगी। उन 8 किताबों पे उसकी उम्र के हिसाब से उसकी क्लास लिखी भी होगी, तब लर्निंग पॉसिबल होगी। एक छोटा सा सवाल आपसे पूछ रही हूँ बाकी के 2 पॉइंट शेयर करने से पहले। हम अपने बच्चों को अमूमन बाहर खेलने से क्यों मना करते हैं? सड़क पे खेलने से मना करने की बुनियादी वजह क्या ये नहीं होती कि बच्चा गलत जबान सीख जाएगा, गलत माहौल में रहेगा, उसके मिजाज पे, उसकी जबान पे फर्क पड़ेगा? क्या ये रीजन नहीं होता? एक रीजन ये जरूर होता है हमारा उसको बाहर जाने से रोकने का कि ये बच्चा किसी गलत सोहबत में पड़ जाएगा, ये बच्चा कोई गलत जबान सीख लेगा या गलत आदत सीख लेगा, इस वजह से हम बच्चों को बाहर नहीं भेजते। तो इसका मतलब है हम खुद इस बात को अंदर से पूरी तरह समझते हैं कि लर्निंग हर जगह हर वक्त हो रही है। ठीक है। तीसरा पॉइंट, कोशिश ये कीजिए होम स्कूलिंग कराते वक्त कि अपने बच्चों को आप एक बेसिक रूटीन दे दें जो आपके घर का बेसिक रूटीन है। वो बेसिक रूटीन दे दें और उस रूटीन के बीच में छोटे छोटे नेचुरल चंक्स होने चाहिए ब्रेक के। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये चाहते हैं कि आपका बच्चा रिस्पॉन्सिबल हो, जिम्मेदार हो और आगे वक्त के साथ अपनी जिम्मेदारियों को एहसन तरीके से मैनेज कर सके, और आपने उसके लिए ये रूल आपको लगता है सबसे पहले उठने के बाद अपना बिस्तर सही करना चाहिए, तो उसके लिए आप इस रूल का तयन कर लें कि बेटे उठने के बाद बिस्तर सही होना चाहिए। बिस्तर सही करेंगे, आप अपना हुलिया सही करेंगे और आप नाश्ते की मेज पे आएंगे जब तक मैं आपका नाश्ता लगा दूं।
तो इन कामों के बीच में नेचुरल गैप आ गया उनका नाश्ता करना। नाश्ता करने के बाद के जो मराहिल हैं कि अपने आगे से अपनी प्लेट उठाना, मतलब हमने हर काम आउटसोर्स कर दिए। जो हम ये इस बात से परेशान है ना कि बच्चा अगर सारा दिन घर में रहेगा तो क्या होगा, हम कैसे मैनेज करेंगे। हम ऐसे मैनेज करेंगे कि हम अपने काम भी खुद करने की कोशिश करेंगे और हम अपने बच्चों से भी उनको उनके काम करने की तरगीब देंगे। बहुत सारे वक्तों पे वो हमारे साथ हमारे कामों में हिस्सा लेंगे और बहुत सारे वक्तों पे हम उनके साथ उनके कामों में हिस्सा लेंगे। होम स्कूलिंग का बुनियादी मकसद ऐसे लोग डेवलप करना है जो कारामद हो इस माशरे के लिए, जो डिग्री याफ्ता हो या ना हो लेकिन इस माशरे के लिए कारामद जरूर हो। नीलोफर, पहला पॉइंट जो मैंने शेयर किया था, इस बात का यकीन पुख्ता कर लें कि लर्निंग कैन टेक प्लेस एनीवेयर एनी टाइम। हर वक्त लर्निंग हो रही है। लर्निंग के लिए किसी एक बंद कमरे की, बंद क्लासरूम की, किसी एक शख्स की जो अपने आप को उस्ताद कहलाए, खुद आपको पता है दुनिया में उस्ताद किसको कहा जाता है? आप वर्ल्ड ओवर जरा एक सर्वे कीजिएगा। आज आपका होमवर्क ये है कि आप वर्ड उस्ताद को जरा एक्सप्लोर करें। किसी भी काम के माहिर को उस्ताद कहते हैं। आप में से बहुत सारे लोग कभी ना कभी मैकेनिक्स की शॉप पे गए होंगे। वहां जो छोटे लड़के होते हैं या जो जनरली जो उनके कारीगर होते हैं वो अपने हेड को उस्ताद कहते हैं। टेलर के यहाँ उस्ताद का वर्ड इस्तेमाल होता है। फ्रेंच में मास्ट्रो का वर्ड यूज होता है। ये जो उस्ताद है ना, ये खुद नहीं कहा जाता। मैं अहल नहीं हूं इस बात को कहने की कि मैं उस्ताद हूं। ये दूसरे बताएंगे कि मैं उस्ताद हूं या नहीं हूं। ये दूसरे बताएंगे कि मैं मेंटोर हूं या नहीं हूं। ये मैं नहीं बता सकती और ना मुझे किसी भी तरह इस बात की इजाजत है कि मैं अपने आप को उस्ताद का या मेंटोर का दर्जा देने की कोशिश करूं। ठीक है? तो लर्निंग हर वक्त हो रही है, हर जगह हो रही है। दूसरा पॉइंट था कि आपको स्कूल का एनवायरनमेंट रिक्रिएट करने की जरूरत नहीं है। बच्चा 8 बजे से 2 बजे तक पढ़ेगा तो ही वो दुनिया के मराहिल में कामयाब होगा, ऐसा नहीं है। ये इस कॉन्सेप्ट को जरा सा बदल के देखिए। वो अगर सुबह 8 बजे नहीं भी बैठेगा तो भी जिस वक्त वो शौक से पढ़ेगा वो इल्म उसके आगे काम आएगा। ठीक है? तीसरा पॉइंट था फॉलो अ बेसिक रूटीन। कोई ऐसे रूटीन को बच्चा फॉलो करता रहे जो आपकी वैल्यूज, आपकी नीड, आपके जिंदगी गुजारने के उसूलों के ऐन मुताबिक हो। काउंट क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। कोशिश, ये भी सेकंड पॉइंट का ही पॉइंट है। स्कूल एनवायरनमेंट दोबारा क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। क्वालिटी को कंसिडर कीजिए, क्वांटिटी को नहीं। बहुत सारे बच्चे हैं जो सुबह से शाम तक, दोपहर तक स्कूल में गुजार के आते हैं और फिर भी BCD लेके आ रहे होते हैं। उसमें ना तो उस बच्चे का कसूर है, ना उस क्लास का कसूर है, ना उस टीचर का कसूर है। उसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। इसलिए प्लीज क्वालिटी पे फोकस कीजिए, क्वांटिटी को फॉरगेट कर दीजिए, भूल जाइए क्वांटिटी क्या होती है। और आखिरी जो चौथा पॉइंट है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रही हूँ वो ये है कि प्लीज अपने बच्चों के टास्क उनको निवालों की तरह मत दें। डोंट गिव देम द टास्क
ऑल द टाइम। बेहतरीन तरीका ये होगा कि हम कोई 4-5 टास्क दे दें और बच्चे से कहें कि भाई ये तुम अपनी पेस पे 2 दिन में, 1 दिन में, 3 दिन में, जब तुम्हारा दिल जाए तुम ये 5 काम कर लेना आज, बजाय इसके कि हम उनको टास्क इस तरह से दें कि जैसे हम उनको डिक्टेट कर रहे हो। अक्सर आपने बच्चों के मुंह से सुना होगा, मैं बोर हो रहा हूं। जब मैंने अपने बच्चों को होम स्कूलिंग स्टार्ट कराई तो ये वर्ड बहुत कॉमन था कि भाई मैं क्या करूं, मैं तो बोर हो रही हूं या मैं बोर हो रहा हूं। बोर होना भी अच्छी बात है, बच्चे को हर वक्त इंगेज रखना बुरी बात है, क्योंकि अगर बच्चा हर वक्त इंगेज रहेगा तो वो रिफ्लेक्ट कब करेगा, वो सोचेगा कब, वो इस बात को कैसे और किस वक्त तयन करेगा कि मेरे माँ बाप मुझसे कितना प्यार करते हैं, मेरे बाबा जब ऑफिस से आते हैं तो वो कितना थक के आते हैं, मुझे उनके लिए क्या करना चाहिए, मेरी मम्मा थक के अगर थोड़ी देर के लिए लेटी हैं तो मुझे उसको शोर नहीं करना है। ये उसको उस वक्त समझ आएगा जब हम उसे अंगूठी का जिन बनाने के बजाय एक नॉर्मल इंसान बनाएंगे, उसको अपने आप से रिलेट करने देंगे, आइसोलेशन में नहीं रखेंगे। हमने घरों का माहौल कुछ इस तरह कर दिया है कि बच्चे की एक बिल्कुल अलग दुनिया है जो वो बैग के अंदर रखता है, वो बैग वो लेकर आता है और वो लेकर जाता है और उसके अंदर उसका मेजर ऑफ द डे का टास्क उस बैग के अंदर होता है। घर में क्या हो रहा है, घर के क्या मसाइल हैं, क्या पेन्स हैं, क्या प्लेजर्स हैं, इससे उस बच्चे का हम ताल्लुक बनने ही नहीं देते। और बाद में हम ये रो रहे होते हैं कि हमारे बच्चों को एहसास नहीं होता, हमारे बच्चों को परवाह नहीं होती। हमने उनको जब अलग दुनिया में रख लिया तो परवाह कैसे, एहसास कैसे होगा। ये 4 चीजें हैं बुनियादी तौर पर। एक आखिरी बात कि मैंने 25 साल में ये ऑब्जर्व किया, मैंने अपना स्टूडेंट टाइम देखा, मैंने अपना प्रैक्टिकल टाइम देखा, मैं अपने अपने बच्चों का स्टूडेंट टाइम देखा, मैं अपने बच्चों का प्रैक्टिकल टाइम भी देख रही हूँ। मुझे ये समझ आई है कि जिंदगी में आपके और मेरे बच्चों की कामयाबी की बुनियाद ये है कि उसकी एजुकेशनल स्किल्स और उसकी पीपल स्किल्स बैलेंस्ड हो। बाज लोग बहुत एजुकेटेड होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी डिग्रीज लेके बैठे होते हैं, लेकिन वो जिस इदारे में जहां पे भी काम कर रहे होते हैं उन लोगों से उनकी बन नहीं रही होती, क्योंकि उनकी पीपल स्किल्स नहीं होती। आपकी डिग्री आपके लिए उस वक्त फायदा बनेगी जब आपके अंदर एम्पैथी होगी, आपके अंदर पीपल स्किल्स होंगी, आप दूसरों को इज्जत करना जानते हैं। हम आजकल जिस किस्म के बच्चे डेवलप कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ डिग्री बेस्ड हैं, उनमें पीपल स्किल्स का शदीद फुकदान है। हम सिर्फ और सिर्फ कॉम्पिटिशन्स करवाते हैं और कॉम्पिटिटर्स क्रिएट कर रहे हैं, हम कोलैबोरेशन नहीं करते। नहीं 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 बेटे, भाई के बैग को हाथ नहीं लगाना, भाई की टीचर नाराज होंगी, भाई की कॉपी को नहीं छुओ, अरे ये देखो ये तो भाई की पेंसिल है। एक घर में रहते हुए हमने इतने कंपार्टमेंट्स बना लिए हैं, अगर छोटा भाई बड़े भाई की किताब भी खोल ले तो हमें लगता है ओहो गुनाह कबीरा, बंद करो, बंद, ये भाई की किताब दे दो, दे दो, दे दे आप प्लीज, आप फाड़ देंगे, खराब कर देंगे भाई की किताब। अगर वो उसको पढ़ने का अहल भी है तो भी हमने उसके लिए उस किताब को छूना बैन किया हुआ है, क्योंकि वो भाई की किताब है ना।
प्लीज इन बातों पे गौर कीजिए, फोकस कीजिए। पीपल स्किल्स, प्रोफेशनल स्किल्स जब तक बैलेंस नहीं होंगी, एक कामयाब इंसान डेवलप नहीं हो सकता। और ये सब कुछ सिर्फ उस वक्त पॉसिबल है जब हमारे बच्चों के साथ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा। फोकस ऑन योर कनेक्शन रादर देन ऑन टास्क्स। एक आपके साथ और चीज शेयर कर लेती हूँ। एम्प्लॉयर्स किस किस्म के एम्प्लॉयज चाहते हैं? आप लोगों को स्लाइड्स नजर आ रही हैं? ठीक है, ये जरा क्वेश्चंस देखिए। गूगल के क्वेश्चंस हैं, ये ऑथेंटिक गूगल के क्वेश्चंस हैं। गूगल जब अपने स्टाफ से फीडबैक लेना चाहता है, आपको पता है ना कंपनीज में किस तरह काम होता है। एक ग्रुप होता है कंपनीज का, और वो ग्रुप जो है वो सारा का सारा एक बंदे के अंडर काम कर रहा होता है। यानी किसी के अंडर 5 लोग होते हैं, किसी के अंडर 10 लोग होते हैं। इस तरह से ग्रुप्स में काम हो रहा होता है, एक टीम लीडर होता है। तो जब गूगल अपने टीम लीडर्स को देखना चाहता है कि वो टीम लीडर्स कितने इफेक्टिव हैं, तो वो उन टीम लीडर्स का सर्वे उनके जो लोअर स्टाफ है, लीडर्स के नीचे जो स्टाफ है, उनसे इन क्वेश्चंस की बुनियाद पे लेता है। आप जरा जल्दी से ये क्वेश्चंस पढ़िए, और आपका जो चैट बॉक्स है उसमें जरा डालिए कि इसमें पीपल स्किल से रिलेटेड कितने क्वेश्चंस हैं और प्रोफेशनल स्किल से रिलेटेड कितने क्वेश्चंस हैं। जरा जल्दी से नजर डालिए। जी, किसी ने पढ़ा? सब पढ़ रहे हैं, ओके। जी जनाब, कोई आंसर करेगा प्लीज? कितने सवाल हैं पीपल स्किल के और कितने सवाल हैं प्रोफेशनल स्किल्स के, जरा बताइए। हाँ भाई, आई एम वेटिंग। नीलोफर पीरजादा, मोस्ट ऑन पीपल स्किल्स, बिल्कुल दुरुस्त। और किसी को कोई एतराज इस बात पे? जस्ट 2 और 3 आर प्रोफेशनल स्किल्स क्वेश्चन। जी बिल्कुल। तो ये गूगल ऐसी बेवकूफाना हरकत कैसे कर रहा है कि वो पीपल स्किल को क्वेश्चन कर रहा है? देखिए, जिस तरह से आबादी तेजी से बढ़ रही है ना, उसी तरह से यूनिवर्सिटीज, स्कूल्स, कॉलेजेस भी बढ़ रहे हैं। डिग्री लेना हमारे पेरेंट्स के लिए मुश्किल था, हमारे लिए थोड़ा आसान हुआ, हमारे बच्चों के लिए और आसान हो गया। जो स्कूल कॉलेजेस जाके डिग्री नहीं ले रहे हैं, वो प्राइवेट ले रहे हैं, ऑनलाइन ले रहे हैं, वर्चुअल यूनिवर्सिटीज आ गई हैं, चीजें आसान होती जा रही हैं। ठीक है, डिग्री लेना अब कदरे आसान काम है, पीपल स्किल्स डेवलप करना मुश्किल काम है। पीपल स्किल्स उस वक्त डेवलप होंगी जब उस बच्चे के लिए
एक्सपोजर बढ़ेगा। जब आप उसको ज्यादा लोगों से मिलवाएंगे, जब आप उसको ज्यादा लोगों की मदद करना सिखाएंगे, जब वो ये देखेगा कि मेरे वालिदैन किस तरह पूरे खानदान के लिए एक आइकन बने हुए हैं, जिसको प्रॉब्लम होती है वो मेरे बाबा से मशवरा करता है, जिसको मसला होता है वो मेरी मम्मा के पास आता है। इस तरह से जब बच्चा देखता है तो बच्चे के अंदर पीपल स्किल्स डेवलप होती है। उसको पूरी दुनिया से काट के कमरे में बंद करके किताबें कॉपियां देने से उस बच्चे के अंदर कौन सी स्किल्स डेवलप हो रही होती हैं, गौर कीजिए, सोचिए।